नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे होंगे आपके कैलेंडर की क्लास चल रही थी और आज ये लास्ट क्लास होगी जहां पर हम सारे कंसेप्ट को विधिवत तरीके से सीख लेंगे, ताकि जब भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं तो वहां पर हम आसानी से बना लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ चलो जुड़ते हैं। और आपका जितना हो गया है उससे बचा हुआ पार्ट आज खत्म करेंगे। तो कल एक क्वेश्चन रह गया था, पहले उसको कर लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट को बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, लिखिएगा, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, लिखना स्टार्ट करो बेटा। यदि यदि बीते हुए बीते हुए कल से कल से 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, 2 दिन पहले शुक्रवार था शुक्रवार था, तब आने वाले तब आने वाले तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या था, तब आने वाले कल के कल के 4 दिन बाद क्या था, 4 दिन बाद क्या था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या था। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, समझो आप यहाँ पर। तो यही हमारा बचा हुआ था, तो हम इसको कर रहे हैं एक बार। तो अब एक बात समझना, इसके दोनों तरीका को हम लोग समझेंगे, बेसिक तरीका और एग्जाम वाला तरीका। एक बार में समझ लेते, फिर उसके बाद 2 कंसेप्ट और बचे, आज खत्म कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर कोई नया टॉपिक उठाएंगे और उसको हम करेंगे कंप्लीट करके। ठीक है ना बेटा, चलो आ जाओ समझो। तो देखो, आपने एक शब्द सुना होगा, एस बाई टी और टी। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा। एस का मतलब हो गया यस्टरडे, टी का मतलब हो गया टुडे, और एस टी का मतलब हो गया टुमारो। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से आप लोग, तो यहां तो हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। बच्चे अगर मैं यहां देखूं तो ये टुडे, तो इसका मतलब आज हो जाएगा टुडे, इसका मतलब आज, और ये हो जाएगा टुमारो, TOMORRO। टुमारो का मतलब होगा आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल, वाला कल। एक बार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको, अच्छा वो ठीक है, आने वाला कल, ठीक है ना, वो मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, आने वाला कल। अब चलो बेटा समझो यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिक समझा दूंगा, कैसा भी प्रश्न होगा आप आराम से बना ले जाओगे, और डायरेक्ट एग्जाम में विद इन सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया, वो भी बता दूंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं क्या समझाना है इसको हमें। अब मैं इसी क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, है ना, यहीं पर।
तो बेटा उसने बोला है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, इसका मतलब ये बीता हुआ कल है बेटा, इससे 2 दिन पहले, तो 1 और 2, और वो कौन सा दिन है बेटा, तो आप कहोगे सर शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो लो भैया ये शुक्रवार हो गया। क्लियर है। फिर पढ़ेंगे बेटा तब आने वाले कल, तो आने वाला कल बेटा यही तो है, ये आने वाला कल ये था, बीता हुआ ये कल ये था। तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 और 2 और 3 और 4 उससे अगला दिन निकाल लेते, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा क्यों मत नहीं करना, क्योंकि बेटा जब हम यहां से जोड़ेंगे तो ये एक जो आज वाला दिन है वो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया इसमें, तो ये आज वाला भी तो इसमें शामिल हो जाता है। इसीलिए अगर बोले 4 दिन बाद तो आपको डायरेक्ट चौथा दिन निकालना है, ना कि उसको 4 दिन बाद 5वां दिन निकाल दो, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी का। तो क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये एक आज वाला दिन बढ़ा हुआ होता है आपका। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं यहां पर। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, शनिवार आ जाएगा आंसर। तो आप कहोगे सर हमारा आंसर यहाँ सैटरडे आ जाएगा, ये हो गया सैटरडे, यानी सैटरडे, URDAY सैटरडे। क्लियर है सभी का। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सैटरडे। क्लियर है सभी का। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया हो। क्या सर हमको एग्जाम में ऐसे ही करना होगा, नहीं बेटा, अगर एग्जाम में ऐसे करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। समय की बचत करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस को करने होंगे। कैसे करने होंगे आप समझिएगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, जब आप इसको देखोगे तो आपने देखा शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आ गया, तो ये हो गया। हमको एग्जाम में कैसे करना आप समझिएगा। एग्जाम में हमें कैसे करना बस ये देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और ये ट्रिक से समझो। इधर इधर लिख देता हूं मैं ट्रिक से, ट्रिक समझो क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, बीते हुए कल, इसमें सबसे पहले देखो कल कितनी बार आया पूरे क्वेश्चन में, तो आपने कहा कल एक तो यहाँ आया और एक कल यहाँ आया, तो बस कुछ मत करो, 2 लिख दो। 2 बार कल आया ना पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है। तो 2 बार कल आया तो मैंने वो लिख दिया, और उसके बाद देखो कितने कितने दिन दिए इसने, तो आप कहोगे सर यहाँ 2 दिन दिए हैं और यहाँ पर 4 दिन दिए हैं, तो बस यही दोनों और जोड़ दो। तो आपने कहा सर फिर 2 दिन दिए हैं और फिर 4 दिन दिए हैं, और ये 2 बार कल आया है वो वाले हैं, और ये दिन दिए हैं, एक बार 2 दिन दिया है और एक बार 4 दिन दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो आपने देखा सर हमारे पास टोटल हो गया 8 और 7 से भाग दे देंगे बेटा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी विषम दिन हमारे पास 1 आ गया बेटा। अगर वो आने वाले का पूछ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, और बीते वाले का पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, तो विषम दिन 1 आ गया बेटा। बताओ कौन सा दिन दिया था, कि शुक्रवार दिया था सर, और शुक्रवार में कितना प्लस कर दोगे बेटा, 1 विषम दिन जो बचा हुआ है उसी को प्लस कर देंगे, तो शुक्रवार के बाद आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, आपका एग्जाम वाला तरीका। तो क्या आपको ये सब लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखना और भाग देना और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लिखाता हूं, आप उनको लिखिएगा और फिर समझिएगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कॉपी कर लिया तो लिखो, यदि बीते हुए कल से इससे पहले कौन सा क्वेश्चन लिखाया था मैंने इधर, इतना, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के इतना है। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे करके लिखोगे, यदि लिखोगे, लिखो, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार है, यदि, बीते मत लिखना, यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद
5 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार है, रविवार है तो बीते हुए कल के, तो बीते हुए कल के, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, पहले कौन सा दिन था, पहले कौन सा दिन था। अब अभी मैंने इससे पिछले वाले प्रश्न में जब आप देखोगे तो बेटा मैंने क्या बताया था, देखो आने वाले कल का पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, आने वाले कल का, तो मैंने प्लस कर दिया था। और इस वाले प्रश्न में हम क्या पूछ रहे हैं बेटा, बीते हुए कल का, तो जो भी निकल करके आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल तरीके से आप हाल एग्जाम में आंसर दे दोगे। तो अभी क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, पहले इसमें कल देखो कितनी बार आया, सर एक तो कल यहाँ पर आया और एक कल यहाँ पर आया, तो इसका मतलब है 2 बार तो सर इसमें कल आ गया। क्लियर है, तो 2 बार सर इसमें कल आया, 2 बार प्लस। अब दिन कौन कौन से आए हैं, तो आपने कहा सर एक बार तो 5 दिन आए हैं इसमें और एक बार 2 दिन आए हैं, तो इसका मतलब एक बार 5 दिन आए हैं और एक बार 2 दिन आए हैं। क्लियर है, और डिवाइड कितने से कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, ये 2 हैं वो कल वाले हैं, ये 5 दिन दिए हुए हैं, ये 2 दिन दिए हुए हैं। तो जब आप देखोगे आगे बेटा तो कितना होगा, 5 2 7 और 2 9, तो आपने कहा सर 9 हो गया और हम इसे 7 से भाग देंगे बेटा, जब काटेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वही होता है ऑड डेज। क्या होता है बेटा, वही होता है ऑड डेज यानी विषम दिन, तो वो हो जाएगा आपका विषम दिन, विषम दिन। क्लियर है, तो वो हो जाएगा बेटा आपका विषम दिन। चलिए बेटा समझते हैं आप यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना कि जो 2 हैं, अब यहाँ माइनस करोगे इसको कि प्लस करोगे, क्योंकि माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो आने वाले कल का दिया है और बीता हुआ कल पूछ रहा है। दिन कौन सा दिया है बेटा, रविवार, और रविवार में कितना माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे, रविवार में 2 माइनस कर दोगे, और जैसे ही -2 कर दोगे तो बेटा दिन क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा बेटा, शुक्रवार। तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो एक बेसिक वाले कंसेप्ट में केवल एक यही प्रश्न ऐसा था जो आपका रह गया था, तो वो भी मैंने आपका क्लियर करा दिया। चलिए भाई नई कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आज कम से कम कोशिश ये करेंगे कि इसको खत्म कर लें, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 लेक्चर में मैंने आपका पूरा कैलेंडर खत्म कर दिया, जिसमें एक लेक्चर तो 28 मिनट का ही है, बहुत आधे घंटा के भी नहीं, कम है। बाकी सभी लेक्चर आपके बढ़िया हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ समझो, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला मुझे क्या सिखाना, पहले मैं देखता हूँ, पहले मैं सिखाता हूँ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, उसको सिखा देता हूँ, वो छोटा पार्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना कि आप पहले वो देख देते हैं रेफरेंस बेस कैलेंडर। चलिए रेफरेंस बेस कैलेंडर समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी है, पहले इसको खत्म कर लेंगे, टाइम बचेगा तो उसको कर देंगे फिर। रेफरेंस बेस कैलेंडर, REFERENCE, रेफरेंस बेस्ड कैलेंडर, कैलेंडर CALENDAR। समझो भैया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इस बात को समझिएगा बेटा। तो जब आप इसको समझोगे तो बेटा एक बात समझना बड़े ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों एक बात बड़े ध्यान से समझना, और वो क्या समझना है आपको, कि इसमें रेफरेंस दिया होगा किसी ना किसी एक कैलेंडर का, और उसी हिसाब से हमें करना होगा। कैसे करना होगा आप समझे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना कि अगर मैं यहाँ देखूँ, और बाद में अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो एक लेक्चर में सब कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जो टफ है वो उसमें कर लेंगे। तो बच्चे एक बात देखना, पहला टाइप, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो पहले टाइप का प्रश्न कैसा बनेगा, टाइप 1। टाइप 1, तो इसमें कैसा प्रश्न बनेगा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला 5 जनवरी 2017 को सपोज आपका मंडे था, यानी सोमवार था, सोमवार।
तो आपको बताना है कि 5 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। तो आपने देखा यहाँ पर कि मैं 2017 नहीं, यहाँ थोड़ा सा बदल के लिख लेता हूँ मैं। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2018 नहीं 19 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 19 कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ एक चीज को नोटिस किया होगा कि सर यहाँ जो आप डिफरेंस बता रहे हो वो डिफरेंस है बेटा, जो अंतर है वो किसके बीच है, वर्ष के बीच अंतर है। अंतर है बेटा वो किसके बीच है, वर्ष के बीच अंतर है। अब आप एक बात देखना, आप यहाँ पर कि वर्ष अंतर है वो किसके बीच है बेटा, वर्ष के बीच अंतर है। चलिए टाइप 2 में समझेंगे, और टाइप 2 में अगर आप यहाँ देखोगे तो टाइप 2 के प्रश्नों को समझते हैं बेटा। और जब आप टाइप 2 के प्रश्नों को समझोगे तो बेटा एक बात देखना है यहाँ पर, टाइप 2, तो जैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या मिलेगा यहाँ पर कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 जनवरी 2017 को सपोज आपका सोमवार है। यहाँ क्या लिखा था सोमवार, तो यहाँ लिख लेता हूं मंगलवार। तो मंगलवार है, मंगलवार। तो आपको यहाँ बताना है बेटा कि यहाँ मैंने लिखा फिर 27 नहीं 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर बड़े ध्यान से, क्या देखना है, ध्यान से इस बात को देखिएगा कि जब मैं यहाँ देखूंगा, जब मैं यहाँ देखूंगा तो जो अंतर मिलेगा वो किस किस के बीच मिलेगा, अंतर, तो अंतर मिलेगा बेटा दिन और महीने के बीच में, दिनांक और महीने के बीच में, महीने के बीच में। क्लियर है। चलो भैया अगला पॉइंट समझो, अगला क्या है। जैसे ही हम टाइप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो टाइप थर्ड देखना बेटा क्या है, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड की अगर बात करोगे तो मैंने यहां लिख दिया 4 मार्च 2007 को सपोज आपका बुधवार है। बुधवार है तो आपको बताना है यहाँ पर कि 29 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ये 3 टाइप से प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके में पूछे जाएंगे। तो आपने देखा कि ये 3 टाइप के प्रश्न है वो आते हैं, तो पहले इन तीनों टाइपों के प्रश्नों को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ आपने अंतर देखा तो किस किस के बीच है, तो आपने देखा सर यहाँ जो अंतर मिला हमको, तो एक तो डेट के बीच है यानी दिनांक के बीच है, और एक बेटा आपका फिर महीने के बीच अंतर है, और फिर एक बेटा आपके वर्ष के बीच अंतर है, वर्ष के बीच अंतर है। क्लियर है ना। तो अंतर आपका दिनांक महीने और वर्ष के बीच में अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। तो इन तीनों प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे बड़े ही अच्छी तरीका से, हर टाइप के प्रश्नों को। क्लियर है। जुड़ जाओ आप सभी लोग, फिर करवाते हैं हम आपको। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ देखूं तो आपको देखना होगा कि तीनों टाइप के प्रश्नों को हमें करना होगा, और वो कैसे करना है आप समझिएगा। चलो भाई, तो पहले टाइप के प्रश्नों को करें हम सभी। तो जुड़ जाओ भाई, पहले टाइप के प्रश्नों को समझते हैं और पहले टाइप के प्रश्नों को करते हैं। इसकी चेंज कर लेते हैं, टाइप 1 के जितने भी चेंजेज होते हैं वो सभी चेंजेस को पढ़ेंगे यहाँ पर। टाइप 1
ठीक है ना। मैं एक प्रश्न लिखता हूं और इस प्रश्न को पहले आप पूर्ण तरीके से समझना। जब हम समझ जाएंगे तब तो अपने आप बना ही लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। तो पहले एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों आप समझना। मैंने यहां प्रश्न लिखा बेटा कि 15 जनवरी 2007 को सपोज आपका सोमवार है, सोमवार है, तो आपको बताना है यहां पर 15 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। तो बच्चों आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम मैंने ये बताया था कि आपका देखो डेट और मंथ सेम आ जाए तो काट दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जो देखना है इनके बीच अंतर देखना है बेटा, बताना कितना अंतर हो जाए। 23 तो ज्यादा हो गया यार, थोड़ा सा कम कर लें, चलो 13 कर देते हैं ना, 13 कर लो, इतना अंतर नहीं आता, 1 2 3 4 5 साल का आता है। तो 7 और 6 13, तो कितने का अंतर है बेटा, 6 वर्ष का अंतर है। प्लस अभी इसमें लीप वर्ष और काउंट करना है आपको, और लीप वर्ष निकालने के बाद आपको 7 से भाग देना है बेटा। तो उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, और उन्हीं को हम जोड़ देंगे। फिर आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे और पीछे जाएंगे तो घटा देंगे। क्लियर है। तो अब लीप वर्ष निकालते हैं। तो बेटा एक बात देखना, 2007 से अगर आप देखोगे तो लीप वर्ष कौन सी हो जाएगी, 2008, क्योंकि यही तो 4 से कटेगी। फिर हर 4 साल बाद आती है तो अगली कौन सी हो जाएगी बेटा, 12, तो यही तो कटेगी। अगली कौन सी हो जाएगी, 16, लेकिन हम 16 तक जा ही नहीं रहे, हम तो 13 तक जा रहे हैं। तो केवल कितनी लीप वर्ष बढ़ी बेटा, तो 2 लीप वर्ष और बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहां से सॉल्यूशन करोगे बेटा कि 6 ये और 2 लीप वर्ष और डिवाइड बाई 7, तो आपने कहा सर यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो आप देखोगे रिमाइंडर आ जाएगा 1, और जो रिमाइंडर 1 आ जाएगा उसी को बोलते हैं हम विषम दिन। क्या बोलते हैं बेटा, विषम दिन बोलते हैं। तो उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। अब एक जो आया है इसी को प्लस करना है, क्योंकि 7 से 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसी बच्चा आप अगर यहाँ 1 प्लस कर दोगे +1, तो आपके पास आ जाएगा सोमवार के बाद मंगलवार। आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार बताएं आप सभी कमेंट करके, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन कोई डाउट होगा नहीं, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए इसमें और क्या क्या चेंज हो सकते हैं उनको और समझिएगा, इनमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं अभी। तो अगला पॉइंट देखोगे आप, अगला पॉइंट देखोगे आप, जैसे मैं अगर यहां बता दूं तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, आप अगला क्वेश्चन लिखा मैंने और चेंज करके लिख रहा हूं आपको। मैंने लिखा यहां पर 22 मार्च 2019 को सपोज आपका मंगलवार है, मंगलवार है, तो आपको बताना है इधर कि 22 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मैं 2007 से 13 की तरफ जा रहा था, यही था ना 2007 से, और हम कहाँ जा रहे थे 2013 की तरफ। तो मैं प्लस कर रहा था तभी तो जा रहा था। लेकिन यहां बच्चे देखना आप क्या कर रहे हो कि 2019 से 2009 की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे माइनस करना है, और जब आगे जा रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे प्लस करना है। चलो भाई विषम दिन निकालते हैं इनके बीच में, जैसे ही विषम दिन निकाल लेंगे सो ही हम आंसर कर लेंगे आराम से। तो आ जाओ भैया समझो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे देखो डेट और मंथ तो सेम है, तो इसको हटा दीजिएगा। अब अंतर देखो बेटा, कितने साल का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। अभी क्या और ऐड करना पड़ेगा कि सर लीप वर्ष और ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो बेटा लीप वर्ष चलोगे तो यहीं से 9 से ही, तो 9 से ही तो चलोगे। तो आपने कहा सर देखो 2009, इसका मतलब कौन सी वाली होगी, 2010
2011 और 2012, इसका मतलब 12 लीप वर्ष होगी। अब हर 4 साल बाद, तो इसका मतलब अगली कौन सी हो जाएगी 2016, अगली कौन सी हो जाएगी 2020। क्या मैं 20 तक जा रहा हूं कि सर हम जा ही नहीं रहे, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो हमारे पास कितनी लीप वर्ष आई, 2 लीप वर्ष आई। तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, 2 लीप वर्ष को और लिख दोगे, तो 2 लीप वर्ष और लिख देंगे। और उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो 7 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, और 12 में 7 से डिवाइड कर दो बेटा, तो 7 से डिवाइड करोगे तो आप एक बात देखना, यहाँ रिमाइंडर बचेगा बेटा कितना 5। और जो रिमाइंडर होता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं, विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो इसका मतलब 5 विषम दिन आ गए बेटा। अब ये बताओ, इसको माइनस करना है कि प्लस करना है, इसको माइनस करना है कि प्लस करना है। 2019 का पता है 2009, तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस के आप 5 कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और अगर माइनस के 5 कर दो, एक ट्रिक बता रहा हूं, माइनस के 5 करो तब भी वही आंसर आएगा, और प्लस के 2 कर दो तब भी यही आंसर आएगा। आपको क्या करना, बस इन दोनों को 7 बनाना है। इधर माइनस तो इधर प्लस कर दो, इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दो। मैं कहूँ आपसे कि +6 करो, तो उसकी जगह आप -1 कर दोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे कि -6 करो, आप इधर +1 कर दो तब भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो -5 करोगे तो इसका मतलब +2 कर दूं तो मंगल बुध बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, यानी थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा बेटा, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा बृहस्पतिवार। क्लियर है कि नहीं है सभी का। तो दूसरे चेंज में मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों आपको, मैंने ये बताया अगर हम पिछली ईयर का पूछ रहे हैं, 19 का पता है और 9 का पूछ रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ माइनस करना होगा। और हमें पिछली साल का पता है, आगे की आने वाली साल का पूछ रहे हैं, तो हमें प्लस करना होगा। क्लियर एकदम सभी का। तो पहला चेंज हो गया आपका। चलिए मैं दूसरे चेंज को समझाता हूँ। दूसरा चेंज क्या बनेगा इसमें, तो दूसरा चेंज ये बनेगा कि जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा बेटा 5 फरवरी 2008 को सपोज आपका संडे है, यानी रविवार है, रविवार है। क्लियर है। तो फिर आपको बताना है यहां पर कि 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब यहां क्या चेंज किया है मैं आपको समझाता हूं, क्या चेंज किया है बेटा। क्योंकि फिर जब हम सेकंड और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वहां सारे चेंज नहीं बताएंगे, केवल एक क्वेश्चन का तरीका बता देंगे ऐसे सॉल्व करना होता है। क्योंकि चेंज जो हो रहे होंगे, देखो कितना बड़ा मच्छर है, चेंज जो हो रहे होंगे वो सभी आपके इसी में चेंज बता दिए मैंने, टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के। क्लियर एकदम सभी का। तो चलिए भाई समझिएगा, आप यहाँ पर क्या समझना है आपको, बड़े ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक गए, इसका तो कोई रोल है नहीं, लेकिन यहाँ रोल है इसका। कैसे रोल है, पहले अंतर देखो, 12 और 8 20, तो 12 वर्ष हो गए ना बेटा। अब लीप वर्ष काउंट करो चलो। तो देखो बेटा, पहली तो 2008 ही लीप वर्ष हो जाएगी, फिर हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 16, फिर हो जाएगी 20। अब एक बात को बड़े ध्यान रखना बेटा, कि हम लीप वर्ष तभी मानेंगे जब हम दिनों की गणना कर रहे हो, तो 29 फरवरी का दिन उसमें आना चाहिए। अगर 29 फरवरी आएगा तो लीप वर्ष मानेंगे। तो देखो 5 से शुरू कर रहे हो तो यहाँ में तो 29 फरवरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में आ रहा है, इसमें 29 फरवरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 29 फरवरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 29 फरवरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या 2020 में 29 फरवरी आएगी, नहीं, क्योंकि केवल हम 5 फरवरी तक जाएंगे, वही एंड हो गई हमारी साल। जब हम वो दिन तक जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम उसको ऐड कैसे कर देंगे। ऐड तो बच्चे हम तभी कर पाएंगे जब वो उस दिन तक हम जा रहे हो, और जब हम जा ही नहीं रहे तो वहां पर ऐड नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें हमें ये वाली लीप ईयर काउंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, देखो ये आपकी लीप वर्ष हो जाएगी, ये आपकी लीप वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसमें जब आगे बढ़ोगे तो आपके पास वो हो जाएगा, ये आपकी लीप वर्ष हो जाएगी।
और उसके बाद ये लीप वर्ष नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम 5 फरवरी तक जा रहे हैं, 29 तक जा ही नहीं रहे। तो कितनी लीप वर्ष आ गई? 3 लीप वर्ष आ गई। तो 3 यहाँ पर आप ऐड कर दोगे बेटा, कितना? 3 और ऐड कर दोगे तो आप कहोगे सर 3 लीप वर्ष हो गई, 3 लीप वर्ष हो गई। उसके बाद डिवाइड कर दें किससे? 7 से। तो अब अगर आप देखोगे 12 और 3 कितने हो गए? 15। तो 15 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो कितना बचेगा बेटा? 1। रिमाइंडर बचेगा 1, और जो बचेगा वही विषम दिन है। 8 का पता है, 20 का जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, तो +1 कर दोगे, और +1 कर दोगे तो हमारे पास सोमवार हो जाएगा आंसर यहाँ। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सोमवार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है कि नहीं सभी का? तो चलिए, अगर क्लियर है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। तीसरा चेंज इसमें क्या होगा? अभी तक मैंने कितने चेंज पढ़ लिए आप देखो यहाँ पर। अभी तक हमने क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से की थी। तो देखो ये पहला सिंपल तरीका था। फिर दूसरे में मैंने सिखाया कि जब आपका बैक डेट में आ जाए तो माइनस करना है। दूसरे में सिखाया कि लीप वर्ष अगर पहली और लास्ट भी दे रखी हो तो इसमें ये देखना होगा आपको कि कौन सी लीप ईयर काउंट करनी है और कौन सी लीप ईयर काउंट नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के हमारा 1 हो गया। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आप समझिएगा। अगला चेंज, तो अगला चेंज क्या है मैं क्वेश्चन लेकर आऊं और आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिखा बेटा 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1896 को सपोज आपका सोमवार है, सोमवार है, तो आपको बताना है कि 15 अप्रैल 1800 की जगह 1908 को कौन सा दिन होगा? बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन है। छोटी सी गलती के पीछे आप पूरे क्वेश्चन को गलत कर लोगे। प्यारे बच्चों, एक बात देखना, इस वाले प्रश्न को कितने लोगों ने सॉल्व किया मुझे ये बताएं आप। तो आप कहोगे सर इस वाले प्रश्न को आप ही करा दो क्योंकि इसमें थोड़ा सा आ जाओ भैया इधर देखो बेटा प्यारे बच्चों। तो एक बात देखना बच्चों यहाँ पर। तो अब एक बात बड़े समझना कि यहाँ से पहले अंतर देखो। तो अंतर आप कहोगे सर 12 वर्ष का है। कितने का है? 12 वर्ष का। क्लियर है ना? तो आपने कहा देखो सर 4 का है, यहाँ 4 हो जाएगा तो 1900 और 8 8 4 12। तो आपने कहा सर 12 वर्ष का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना बड़े ध्यान से, अभी लीप वर्ष और काउंट करना है। सबसे बड़ा तो लफड़ा यही है कि लीप वर्ष इसमें काउंट करना बड़ा मुश्किल है। कैसे काउंट करोगे? आज समझोगे, कोई दिक्कत नहीं यार, क्यों मुश्किल है, हम है तो हैं। 1896 से चलते हैं बेटा, फिर आ जाएगी 1897, फिर आ जाएगी 1898। में पूरा लिखता हूं समझाने के लिए। फिर आ जाएगा 1899, फिर आ जाएगा 1900, फिर आ जाएगा 1901, फिर हो जाएगा 1902,
फिर आ जाएगा 1903, फिर आ जाएगा 1904, 1904, फिर आ जाएगा 1905, फिर आ जाएगा 1906, फिर आ जाएगा 1907, फिर आ जाएगा 1908। कुल मिला के यहाँ तक हमको जाना था बेटा, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से, लीप ईयर काउंट करते हैं। क्या यहाँ लीप ईयर काउंट होगी? नहीं, क्योंकि 15 अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने फरवरी का महीना ही नहीं संभाला इस वाली वर्ष में, तो फिर हम काउंट कैसे कर देंगे? तो यानी 14 चौक मतलब 4, इस ये 4 से कट जाएगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होगी, ये लीप वर्ष लीप वर्ष नहीं होगी। इसको लीप वर्ष बोलोगे? नहीं, नहीं साधारण वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 29 फरवरी नहीं आई इसमें, हम 15 अप्रैल से चल रहे हैं। भाई जनवरी के महीने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, फरवरी के महीने से कोई मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मार्च से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें तो शुरुआत वहां से करना है जो दिन दिया हो। तो हमें जो दिन दिया है मेरे प्यारे बच्चों अप्रैल, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगी। किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे तो लीप वर्ष है ये, अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूं कि 1896 लीप वर्ष है तो है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम 15 अप्रैल से दिनों की गणना शुरू कर रहे हैं। फिर आते हैं, क्या 1900 लीप वर्ष होगी? नहीं सर, ये भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जो भी डबल जीरो आ जाए तो 400 से काटते हैं, और 1900 400 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है लीप वर्ष ये भी नहीं होगी। अगला पॉइंट देखो बेटा, तो फिर क्या 1904 लीप वर्ष होगी? हाँ सर, ये 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष होगी। उसके बाद बेटा 1908 क्या लीप वर्ष होगी? हाँ सर होगी, क्योंकि अप्रैल तक जा रहे हैं, तो फरवरी तो आ गई हमारी बीच में, तो इसका मतलब ये भी लीप वर्ष होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बड़े डिटेल में समझाया क्वेश्चन, ताकि आप अगली बार कोई गलती ना कर लो। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के कितनी लीप वर्ष होंगी? ना 96 होगी, ना 1900 होगी, 1904 और 1908, इसका मतलब 2 लीप वर्ष होंगी। तो 2 लीप वर्ष और ऐड कर दो, और उठाए 7 का भाग दे दो, तो यहाँ लिख दो 2। ठीक है ना? तो और उठाए 7 का भाग दे दो, तो आपके पास निकल के आया 12 और 2 कितना हो गया? 14। 7 का भाग दोगे सर, रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब कुछ नहीं, वही दिन लौट के आ जाएगा, तो यहाँ पर सोमवार ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज को समझना यहाँ पर, कि मैंने आपको हर टाइप के प्रश्न को समझाया फर्स्ट टाइप में ही, ताकि आप जब अगली टाइप के प्रश्न करो तो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। क्लियर है? तो किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, तो इसलिए मैंने हर टाइप के प्रश्न को समझा दिया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्नों में, टाइप 2 टॉपिक लिया था। तो टाइप 2, तो बच्चे एक बात देखना, टाइप 2, तो टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 में कैसा प्रश्न आया था वैसा लिखिएगा यहाँ पर। 15 अप्रैल 2007 को सपोज आपका सोमवार है। सोमवार है, तो आपको बताना सोमवार है, तो आपको बताना है बेटा 29 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? तो ये जैसी सेकंड टाइम में बढ़े, तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि सर यहाँ पर ईयर तो सेम है, लेकिन डेट और मंथ अलग अलग है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है? तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता, यहाँ ईयर का काम हो गया खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो आप अप्रैल से चलोगे, तो बेटा आपने लिखा है यहाँ अप्रैल, पूरा डिटेल में समझो ये क्वेश्चन। अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद फिर मई आ गया, मई के बाद फिर जून आ गया, जून के बाद फिर जुलाई आ गया, और जुलाई के बाद फिर अगस्त आ गया, और अगस्त तक ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगस्त तक ही हम इस क्वेश्चन में जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो पहला महीना होता है उसमें लिखते हैं बचे हुए दिन। इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम पहले महीने में? बचे हुए दिन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी आगे, बचे हुए दिन। और यहां लिखूंगा बेटा दी हुई तारीख, दी हुई तारीख।
दी हुई तारीख। तो बेटा एक बात देखना, आप यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तो दी हुई तारीख तो कितनी दे रखी है 29, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आप 29 लिख दीजिएगा बेटा, या फिर यहाँ इसके नीचे लिख लीजिएगा 29 लिख दिया बेटा। ठीक है। अप्रैल में बचे हुए दिन, तो अप्रैल कितने का होता है बेटा 30 का, और 15 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे, तो इसलिए हमने 15 लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ तो ये कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बेटा 15 घटा दिए 15 बचे, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है 15 ही बचे, तो यहाँ लिख दो आप 15 दिन। तो ये लिख दिया आपने 15 दिन यहाँ बचे बेटा। अब अपने आप देखना बेटा मई कितने का होता है, तो आप कहोगे सर 31 का होता है। आपसे कहूँ जून कितने का होता है, तो आप कहोगे सर 30 का होता है। आपसे कहूँ सर जुलाई कितने का होगा, सर कहोगे 31 का होता है। और प्लस कितना ऐड कर दो, ये 29, तो ये वाला 29 भी यहीं पर ऐड कर दो। तो कुल मिलाकर के आपके ये दिन हो गए सभी। अब आप क्या करोगे, यहीं 7 से काटना चाहो तो काट लो, या सबको जोड़ दो। 7 से काट लो बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3, 7 से काटो, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 1। क्लियर है। सबको जोड़ दो बेटा, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो कुल मिला के 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो आपने देखा सब हमारे पास 10 आ गया, तो 10 में कितने का भाग दोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा 3, और जो रिमाइंडर होता है वही विषम दिन होता है। तो यही हो जाएगा विषम दिन। अब ये देखो कि हम जो निकाल रहे हैं बच्चे, वो आगे के दिन का निकाल रहा हूँ, आप पीछे के दिन का निकाल रहा हूँ। तो आप कहोगे कि सर अप्रैल का दिन पता था, अगस्त का दिन पता करना हो रहा है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है +3 कर दोगे बेटा यहाँ पर। और जैसे ही +3 करोगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा बेटा आपका। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। क्लियर है सभी का, तो बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं ये चीजें आपको पहले क्वेश्चन में हर चीज बता चुका हूं। अगर यहाँ 29 अगस्त होता, यहाँ 15 अप्रैल होता, तो क्या करते, माइनस कर देते। यहाँ पर क्या कर देते हम, माइनस कर देते, बस बात खत्म। चलिए भाई अगले और थर्ड टाइप के प्रश्न को समझते हैं। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। ये क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद समझाते हैं आपको। तो आपका क्वेश्चन है बेटा 5 मई 2007 को सपोज आपका मंगलवार है, मंगलवार है। तो आपको बताना है बेटा यहाँ पर 27 नहीं 22 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो आपने यहाँ अंतर देखा होगा बेटा, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना कि पहले हम देखें तो ईयर वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। जब ईयर वाला केस सॉल्व हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, मंथ वाला केस सॉल्व कर देंगे। तो मैं इसको क्वेश्चन को ढंग से लिखूं, पहले सही नहीं लिखा हुआ है, ये लो, है ना। तो क्या लिखा था बेटा, नवंबर 22 नवंबर, 22 नवंबर, और कितना लिखा था 2017, तो 2017। अब सही है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लाइन वैसी करना था मेरे को। तो इसका मतलब पहले ईयर वाले केस को सॉल्व कर लो आप, है ना। तो ईयर वाले केस को सॉल्व करोगे तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे, अंतर कितने का 10 साल का, प्लस लीप वर्ष निकालो बेटा। तो आप कहोगे देखो पहली सर 8 हो जाएगी, उसके बाद सर 12 हो जाएगी, उसके बाद सर 16 हो जाएगी, तो 3 लीप ईयर हो गई। तो यहाँ पर और आप 7 से भाग दे दोगे बेटा। तो आप कहोगे सर 7 और 6 13, और 13 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा विषम दिन।
तो ये हो गया हमारा विषम दिन। तो क्या करोगे आप, +6 करके यहीं छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि हम अभी 7 से 70 पे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। क्लियर है? अगला पार्ट समझोगे बेटा आप इसी में। अब चलते हैं महीने वाले केस में। तो अभी सिखाया आपको तो कैसे करना है, अब समझते हैं महीने वाले केस को। अरे आगे बढ़ चलो, महीने वाला केस को समझते हैं पहले। तो महीने वाले केस में बेटा अगर आप यहां देखोगे तो मई से स्टार्ट हो, तो मई, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। इधर तो लिख भी नहीं पाएगा यार। चलो, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। क्लियर है? तो ये हमारे पास महीने दिए हुए हैं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, मई में क्या लिखोगे, बचे हुए दिन। क्या लिखोगे? बचे हुए दिन, बचे हुए दिन। तो भैया देखो 31 की मई होती है, तो 31 में से माइनस कितना कर दोगे बेटा, 5 माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ 26 लिख लिया। और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, नवंबर में दी हुई तारीख, दी हुई तारीख। तो प्यारे बच्चों की बात देखना, तो यहाँ लिख लेंगे हम दी हुई तारीख। तो दी हुई तारीख कितनी दे रखी है, 22 तारीख, तो हमने 22 लिख ली। अब जो महीने के जैसे दिन है वैसे लिख दीजिएगा आप। तो जून का कितना लिखोगे बेटा, 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31। चलो भैया अगला करो आप यहाँ पर। तो बेटा देखो 7 से काटो कितने हो जाएंगे, 5, 7 से काटो कितने बचेंगे, 2, 7 से काटो कितने बचेंगे, 3, 7 से काटो बेटा कितने बचेंगे, 3, 7 से काटो कितने बचेंगे, 2, 7 से काटो कितने बचेंगे, 3, 7 से काटो बेटा कितने बचेंगे, 1। तो अब आप एक बात देखना आप यहाँ पर बच्चे, कि काट दो। देखो बेटा अब सबको जोड़ो, तो चलो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। तो आपने कहा पूरा ऐड आया आपके पास 19, और बेटा 7 से भाग दे दोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा, 5। रिमाइंडर 5 बच गया बेटा। तो 5 विषम दिन आ गया यहाँ भी। तो 5 विषम दिन आ गया। अब महीने के केस में भी मई का पता था, नवंबर है तो आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी +5 करोगे। यहाँ पर भी क्या करोगे बेटा, +5 करोगे। तो +5, तो आपने देखा +5 और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11। फिर से 7 का भाग दे दो बेटा, कितना आ जाएगा, 4। 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो बस अब आपको +4 करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्लियर है? मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका शनिवार। तो मैंने इसीलिए आपके एक एक पॉइंट को पहले ही क्वेश्चन में क्लियर किया, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों का नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है एकदम सभी का? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज मैंने जितना पढ़ाया वो सारी चीजें आपके एकदम क्लियर होंगे। कल आपका प्रॉपर तरीके से एक आध दो जो कंसेप्ट बचे भी हैं पूरा खत्म कर देंगे कैलेंडर, फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे। तो आप देखोगे अपने इस यूट्यूब चैनल एफपी कंपटीशन एकेडमी के चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुका, क्लॉक कंप्लीट हो चुका, काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट हो चुका, कैलेंडर कल आपका एकदम कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ में आपका वेन डायग्राम साथ में चल रहा है, और साथ में कल ही आपका ब्लड रिलेशन और चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे कंप्लीट रीजनिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, और इन सभी क्लास को आपको मिल जाए। चलिए भाई ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को, मिलते हैं अगली क्लास में।